हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूट्यूब हब। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि पोषण ट्रैकर का जो नया अपडेट आया 12.2, इसमें शिकायत निवारण का एक पॉइंट इसमें जोड़ दिया गया है और जो आंगनवाड़ी वर्कर्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी उनको सॉल्व कर दिया है। तो सबसे पहले हम चलते थे कि जो पोषण ट्रैकर में एक विसंगति हो जाती थी वो क्या थी। होता ये था कि जब आप धात्री महिला को, गर्भवती महिला को, इनका जो टोटल काउंट होता था आपके सर्वे रजिस्टर से अलग हो जाता था। और इसका क्या कारण है अब ये हम यहाँ पर सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने किसी प्रेग्नेंट महिला को इसमें पोषण ट्रैकर ऐप में नए रजिस्ट्रेशन में जाके आपने जब रजिस्टर कर दिया तो आप ये देखेंगे कि उसको धात्री में कन्वर्ट करने के लिए आप फिर से नया रजिस्ट्रेशन शुरू कर देते हैं। और उसी के कारण जो आपके जो रजिस्टर हैं, जो सर्वे रजिस्टर हैं, जो आपकी जिसमें आप गर्भवती और धात्री का पंजीयन करते हैं, तो आप ये देखते हैं कि आपके अंदर जो रजिस्टर के अंदर संख्या है और जो आपने पोषण ट्रैकर के अंदर संख्या लिखी हुई है, जो एंट्री की हुई है, उसमें अंतर आ गया। तो इस अंतर को हम कैसे दूर कर सकते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें आपको ये करना है कि जो भी आपकी गर्भवती है उसको आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में जाके धात्री नहीं बनाना है, उसको जहाँ पर गर्भवती है वहीं पर उसका आपको अपडेशन करना है। ये सबसे ज़रूरी पॉइंट है। तो आप यहाँ पर अपडेट प्रोफाइल में जाएंगे गर्भवती महिला के, और उसकी वहाँ पर जाके जितनी भी एंट्रीज़ हैं, जैसे मान लीजिए उसको 9 महीने के बाद उसके बच्चे का जन्म हो गया है, तो वो आप यहाँ पर इसमें एंट्री करके अपडेट प्रोफाइल करेंगे तो वो महिला जो है ऑलरेडी जो गर्भवती में दर्ज थी वो धात्री में कन्वर्ट होकर आपके पोषण ट्रैकर ऐप में आ जाएगी। इसके लिए आपको नई धात्री को रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं बहनें अधिकतर कर देती हैं और उसके कारण उनका जो पूरे आंगनवाड़ी सेंटर का आंकड़ा है वो गड़बड़ा जाता है। तो आपको यहाँ पर नए रजिस्ट्रेशन में जो जाकर आप जब एंट्री करते हैं, धात्री महिला को नई दर्ज करते हैं, वो आपको नहीं करना है। गर्भवती महिला को ही अपडेट करके उसकी सारी एंट्रीज जो हैं अपडेट करके सबमिट कर देनी है, जैसे कि इस हमारी आंगनवाड़ी बहन ने किया हुआ है। तो इससे आपकी गर्भवती और धात्री महिलाओं में अंतर आना बंद हो जाएगा। दूसरा जो हमारा अपडेशन है उसमें और बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, जिसके कारण कार्यकर्ताएं हमारी अच्छे से काम कर सकती हैं और अपने डेटा की एंट्री की शुद्धता से पूरा चेक भी कर सकती हैं और उसको ठीक प्रकार से एंट्री भी कर सकती हैं। तो इसके लिए क्या क्या चेंजेस हुए हैं अभी हम आकर देखते हैं। ये हमारा अपडेशन का और सबमिशन का जो काम था वो हमने यहाँ पर कर दिया है, पूरा चेंज कर दिया है। तो हमारी जो गर्भवती महिला थी वो धात्री में कन्वर्ट हो गई है। अब अगर आपके यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र पर कोई नई गर्भवती महिला आई है तो पहले आप पूरी संख्या देख लें कि आपके यहाँ की मान लीजिए 8 गर्भवती थी तो उसमें से धात्री में चली गई 1, तो 7 बची हैं, तो आप नया रजिस्ट्रेशन उसमें कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप ये करिएगा कि उसी में किसी महिला को जो आपका ऑलरेडी गर्भवती से धात्री बदल गई हो उसको अपडेट करिएगा, नई एंट्री मत करिएगा, क्योंकि उससे आपके सर्वे रजिस्टर और आज जो आपका दर्ज पंजी है उसमें आपका अंतर आ जाता है। दूसरा यहाँ पर एक और अपडेशन हमको देखने के लिए मिला है कि जो आपके बच्चे हैं जिनका आपको सब कुछ इसमें एंट्री की हुई है, उनका आधार नंबर और जितने भी आपकी एंट्री हैं जब आप करेंगे तो उसमें आपका पूरा वजन की एंट्री भी आप इसमें कर सकते हैं, बर्थ की कर सकते हैं, हाइट और बच्चे की वेट वगैरह की भी एंट्री कर सकते हैं। तीसरा अपडेशन में जो एक चेंज आया है वो ये आया है कि आपको इसमें जो आपकी गर्भवती धात्री महिलाओं की और ये जो एडोलेसेंट गर्ल यानी जो आपकी किशोरी बालिकाओं की संख्या थी उसमें भी उनका पूरा प्रोफाइल बनाने का आ गया है कि आप उनका फ़ोन नंबर से लेके सारा आधार वगैरह एंट्री कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पर अगर आप आंगनवाड़ी केंद्र को रोज़ खोलने के लिए अगर आप अपनी यहाँ पर उपस्थिति लगाएंगे तो ये निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत आसान इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपको इसमें आपकी एंट्री जो है सारी आपकी पोषण ट्रैकर ऐप में ही हो जाएंगी। जो आप अटेंडेंस रजिस्टर में एक एक बच्चे की जाके एंट्री करते थे, जहाँ पर आप लिखते थे उपस्थित है, उपस्थित नहीं है, वो सारी चीज़ें आप पोषण ट्रैकर ऐप में ही कर सकते हैं। आंगनवाड़ी केंद्र खोलना भी बता सकते हैं, उसको सबमिट और कंटिन्यू पे बटन दबाएंगे। इसके बाद जो आपकी अटेंडेंस है कि बच्चे आपके हॉट कुक मील यानी HCM के कितने बच्चे थे और कितने बच्चों ने उसको खाना खाया, ये सारी जानकारी भी आप पोषण ट्रैकर ऐप में बहुत आसानी से भर सकते हैं। क्योंकि इसमें अंतिम पेज पे जो हमारी आंगनवाड़ी बहनों को दिक्कत आ रही
थी कि इंग्लिश में नहीं करना, उनको हिंदी में समझ में आता है, तो लास्ट पेज पे आपको ये ऑप्शन भी इसमें मोर में जब आप जाके देखेंगे तो मिल गया। सबसे महत्वपूर्ण जो चेंज इसमें आया है, जो भी अगर आपके यहाँ हितग्राही है, अगर किसी ने किसी प्रकार की शिकायत यहाँ पर लिखी हुई है तो ये आपके न्यू इशू में आ गया है। तो ये एक अच्छा इसलिए भी है क्योंकि आप CM हेल्पलाइन में आपके यहाँ शिकायतें आती रहती हैं और आप परेशान होते रहते हैं। इससे बेटर ये है कि आप इसमें अगर आपके पास किसी प्रकार की कोई शिकायत आती है तो आप उस शिकायत को हितग्राही की शिकायत के ग्रीवियंस रिड्रेसल में जाकर आप उस शिकायत का निवारण भी कर सकते हैं। ये भी पोषण ट्रैकर ऐप में एक नया जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर आ गया। इसके अलावा जो आपके बच्चे पलायन कर जाते थे, माइग्रेटेड प्रोफाइल है। अभी जैसे कि अगर आपके यहाँ बच्चे चले जाते हैं थोड़े दिन के लिए, और जैसे हमारी बहनों की शिकायत रहती है कि कुपोषण जब निवारण का काम चल रहा था तो बीच में बच्चे कहीं पर पलायन कर गए, तो वो भी आप यहाँ पर अपने इसमें पोषण ट्रैकर ऐप में लिख सकते हैं कि बच्चे कितने दिन के लिए बाहर चले गए थे। ये एक नया है। बेसिक कॉस्ट एंड डिटेल्स, जो आपकी बिल्डिंग है, आंगनवाड़ी केंद्र की अधोसंरचना है, वो सारी डिटेल्स भी पोषण ट्रैकर ऐप में आ गई हैं। मतलब आप जो 11 पंजी इस्तेमाल करते थे और काफ़ी सारा रिकॉर्ड आपको रखना पड़ता था, जो बहुत सारी पंजियों को आपको मेंटेन करना था, वो अब आपका एक पूरा कंपाइल्ड होके एक पोषण ट्रैकर ऐप में एक बहुत अच्छे से अपडेट करके उन्होंने सारा कुछ दे रखा है। ये हम गृह भेंट के कॉलम को देख रहे हैं जो स्क्रीन पर, कि आपके कितनी गृह भेंट ड्यू हैं, कितनी गर्भवती महिलाओं के यहाँ जाके आपको गृह भेंट करनी है, वो आपके होम विजिट साइट शेड्यूलर में आ गया है। उसके हिसाब से आप गृह भेंट भी बच्चों के घर जाके कर सकते हैं। उसके लिए आपको अलग से कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। ये पोषण ट्रैकर ऐप आपको खुद ही बता देगा कि आपके कितने बच्चों के घर जाने के लिए आपका गृह भेंट जो है वो ड्यू हो गया है, कितनी गर्भवती के यहाँ जाके आपको मिलना है, जो कि होम विजिट शेड्यूलर में है, जो एक कैलेंडर का काम करता है। तो हमारी आंगनवाड़ी जितनी भी बहनें हैं उनको अपने आप पता चल जाएगा कि मुझे किस महिला के यहाँ या किस बच्चे के यहाँ, किस कुपोषित बच्चे के यहाँ जाके मुझे आज गृह भेंट देनी है। तो ये थे हमारे पोषण ट्रैकर ऐप के जो नया 12.2 का जो अभी अपडेटेड वर्जन आया है, उसके जो खास पॉइंट्स थे मैंने आपको बता दिए। मुझे पूरी आशा है कि अब आप पोषण ट्रैकर ऐप को बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना पहले से ही सीख गए थे, लेकिन अपडेशन के साथ और अच्छे से काम कर पाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आंगनवाड़ी बहनों के साथ शेयर करिएगा ताकि वो सब लोग भी इसको अपडेशन के साथ और ज़्यादा अच्छी तरीके से काम सीख पाएँ। आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आपके फीडबैक का हम हमेशा इंतज़ार करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।